उनकी आज की डीप करंट फीलिंग्स क्या है, यहाँ पर उनसे मुराद पर्सन ऑन योर माइंड है, आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फाइट है, ब्लॉक्ड है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और आप उनकी यहाँ पर फीलिंग्स जानना चाहते हैं। तो कार्ड्स की मदद से हम लेंगे क्लैरिटी। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी पर्सन रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर और डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पर सोचिए अपने पर्सन के बारे में। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, थाथी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने जस्ट अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनकी करंट फीलिंग्स को माइंड में रखना है। यहाँ पे यूनिवर्स और कार्ड्स हमें देंगे क्लैरिटी कि पर्सन ऑन योर माइंड उनकी राइट नाउ क्या फीलिंग्स हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ कार्ड्स आए हैं। फोरसाइट, इट्स इन द फ्यूचर, फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, डायरेक्शंस फॉरवर्डेड। यहाँ पर हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आप अपने पर्सन के आपको अनब्लॉक करके बात करने का शायद वेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं और कुछ महीने भी लग सकते हैं। एलिमिनेट, रिवीलिंग द ट्रूथ, कन्फेशन, शेडिंग लाइट। आपके पर्सन को इस बात का आइडिया हुआ है कि एक्चुअली में उनकी जिंदगी की जो लाइट है ना और उनकी जिंदगी की जो लव है वो आप है। मतलब आपकी मौजूदगी से ही उनका हार्ट यहाँ पे शाइन करता है, वो फुलफिल होते हैं। उनको इस चीज का आपकी वैल्यू रियलाइजेशन हुई है। गैम्बल, टेकिंग अ रिस्क, पोकी फेस, नॉट शोइंग फीलिंग्स, रोलिंग द डाइस। वो पर्सन ना ज़ाहिरी तौर पर शो कर रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत हैप्पी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट डीप डाउन वो टोटली शैटर्ड है, टोटली ब्रोकन है। एंड उनका जो हिडन फेस है ना एक्चुअली में वो उनकी रियलिटी है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, डार्क शेडो, फेसिंग इनर ट्रूथ, सीइंग ट्रू कलर्स। उस पर्सन को आपकी गैर मौजूदगी में अंदाजा हुआ है कि आप किस कदर इंपॉर्टेंट थे। ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना उनकी जिंदगी में बाहर हमारी मौजूदगी से ही होती है, लेकिन ये चीज़ वो समझ नहीं पा रहे होते। जैसे ही, और ये अक्सर हम लोग की जिंदगियों में भी होता है, कुछ लोग आपकी जिंदगियों में रोशनी का काम कर रहे होते हैं लेकिन हम उनको वैल्यू नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो लोग निकलते हैं फिर एक्चुअली में शीशे की रियलिटी नजर आती है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं एक्चुअली में वो किस कदर डार्क हैं, किस कदर अनरियल हैं। म्यूज, इंस्पायर्ड बाय यू, लिसनिंग टू म्यूजिक, इमोशनल बॉन्ड, सॉन्ग्स, लिरिक्स। वो पर्सन आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी अंडरस्टैंड करते हैं। उस पर्सन का आपके साथ बहुत ही गहरा बॉन्ड रहा है। वो पर्सन आपसे इंस्पायर्ड है, आपकी याद में गाने सुनते हैं, आपके साथ जो उनका बॉन्ड था उसको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लाजमी है। यहाँ पे ट्रिगर्स है, फ्लैशबैक्स, ट्रॉमा बॉन्ड, इनर चाइल्ड वुंड्स, अटैकिंग टॉक्सिक। अच्छा, ये जो पर्सन है ना जिनके साथ आपका रिलेशनशिप, ये जो भी पर्सन ऑन योर माइंड है, ये पर्सन चाइल्ड वुंड है। ये पर्सन जो है वो थोड़े इमोशनली इमेच्योर पर्सन है, स्टैंड नहीं ले सकते, फॉरन एक्शन नहीं ले सकते, इमोशनली वीक पर्सन है। एंड ये पर्सन जो है वो इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई पर्सन इनको इम्परफेक्ट बोलेगा लव में या किसी भी चीज में तो ये इनके लिए इनकी तौहीन होगी। मतलब ये थोड़े इगोइस्टिक भी है लेकिन वो कनेक्टेड है इनके इमोशनल ट्रॉमा के साथ, इनके चाइल्ड वुंड के साथ। ये पर्सन हमेशा खुद को परफेक्ट शो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी तरफ से कोई पॉइंट रेज होता है या कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, ये पर्सन फौरन ट्रिगर कर जाते हैं। एंड अभी भी ऐसा ही हुआ है, इनको फ्लैशबैक्स हो रही है, इनकी मेमोरीज आ रही है, इनको बचपन से जो इन्होंने ट्रॉमा फेस किया है। कुछ बच्चे मदर वुंड होते हैं, ये मदर वुंड है, फादर वुंड है, कुछ इस तरह का है जो इनको बचपन से है, लेकिन और वो चीज इनकी ट्रिगर हुई है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑब्सेशन, होल्डिंग ऑन, क्लिंगिंग, कैंट लेट गो, एंजाइटी। इस पर्सन को लगा था कि आप दोनों की फाइट होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये पर्सन टोटली आपके साथ ऑब्सेस्ड है। यहाँ पे भी हमने देखा कि आपसे इंस्पायर्ड है, म्यूजिक सुनते हैं, आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत ज्यादा क्लिंगी है, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। इनको लगा था कि ये फौरन भूल जाएंगे, लेकिन देखा इनका हार्ट फुली ब्लैक हो रहा है, ये मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। इनको इस चीज का आइडिया हुआ कि आप किस कदर इनके दिल में है। टाइम, नीडिंग टाइम, नाउ इट्स इन द फ्यूचर, टाइम विल ब्रिंग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे रिकंसाइलेशन के लिए, लेकिन इनको थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ पे पहला ही कार्ड हमने फोरसाइट का भी देखा था, क्योंकि ये पर्सन एकदम से एक्शन नहीं ले सकता बिकॉज ये इमोशनली वीक पर्सन है, लेकिन इस पर्सन का ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम ये अपनी एनर्जी को जमा करेंगे एंड आपके पास लाजमी आएंगे। एंड ये ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकता है, शादी की कमिटमेंट लेकर आ जाए, मैरिज का प्रपोजल लेकर आ जाए, लेकिन ये पर्सन आपकी जिंदगी में यहाँ पे वापस डेफिनेटली आना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी रिवेंज, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है। आप जो है वो इनको दिल तोड़ने पर पनिश करेंगे, आप जो है वो इनको कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देंगे, या आप इनका अपोलॉजी या इनका जो सॉरी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये पर्सन जो है ना इसको अपने आप को सजा दे रहे हैं, अपने आप को आपसे दूर रखा हुआ ऐसा लग रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आप इनको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास थीदर है, टेलीपैथी, इंट्यूशन, ड्रीम्स, हार्ट सॉन्ग्स। ये पर्सन जो है इनको ऐसा लगता है कि आप भी उनको वैसे ही याद करते होंगे जैसे ये आपको याद करते हैं। ये टेलीपैथी सिचुएशन पे बिलीफ रखते हैं कि जिस तरह की आपकी सिचुएशन है वैसी उस पर्सन की सिचुएशन होगी। आपको ख्वाबों में देखते हैं, शायद आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ही ज्यादा डीपली सोचते हैं। एंड ये पर्सन जो है ना वो आपके ख्याल से निकल ही नहीं पा रहे, लेकिन ये आपको अनब्लॉक नहीं कर सकते बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इनकी ईगो भी कॉम्प्रोमाइज होगी, दोबारा से वही फाइट्स, वही सिचुएशंस होंगी एंड आप इनको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। तो इसलिए ये पर्सन यहाँ पे काफी ज्यादा डर रहे
हैं, यहाँ पे फेथ का कार्ड है, ये चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा टाइम दें। ओ माय गॉड, टाइम एंड फेथ की बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है। ये पर्सन इस फेयर में भी है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर जाएंगे, बिकॉज इस पर्सन को डेफिनेटली टाइम चाहिए। ये विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि आप कभी मूव ऑन ना करें और इनको थोड़ा सा टाइम दें, इनके ऊपर यकीन रखें, क्योंकि इन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड सा प्लान किया हुआ है। हो सकता है ये अपने क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज भी नजर आ रहे हैं कि पर्सन अपनी सिचुएशन को बेटर करके आपकी जिंदगी में आना चाहता है, लेकिन इसको इस बात का भी डर है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर जाएंगे। डेजा वू, ये शायद इनके रिपीटेड पैटर्न्स रह चुके हैं। देयर इज अ हिस्ट्री हैपेंड इन द पास्ट, रिपीटेड पैटर्न्स। हो सकता है कि पर्सन आपको पहले भी छोड़कर जा चुके हैं, हो सकता है आप दोनों का पहले भी ब्रेकअप वाला सिचुएशन हो चुका है, या हो सकता है इस पर्सन की जिंदगी में पहले भी ब्रेकअप आ चुका है, या हो सकता है इस पर्सन ने यही चीज पहले भी फेस की है, किसी से बहुत मोहब्बत की, चाहत की, फिर इनको वो पर्सन छोड़ना पड़ा, तो ये अपने आप को अनलकी कंसीडर करेंगे। आपके साथ ऐसा हुआ है कि पहले भी आपने किसी से मोहब्बत की और वो पर्सन आपको छोड़कर चला गया, तो यहाँ पर डेजा वू यानी कि रिपीटेड पैटर्न जरूर है, फेयरफुल सी सिचुएशन है। इस पर्सन को इस बात का आइडिया है कि पहले भी इनके साथ इस तरह का हुआ है, या ये पहले भी आपके साथ इस तरह से कर चुके हैं। बार बार ये पर्सन आपको ऑन एंड ऑफ रहते हैं, कभी ब्लॉक करते हैं, कभी अनब्लॉक करते हैं, कभी आपसे बात करते हैं, अभी भी ये अपना मोबाइल उठाते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे इनसे टाइप नहीं हो पाता। मैग्नीफाइंग ग्लास, इस पर्सन को ऐसा लगा था कि ये बस एक फॉर्मल सा रिलेशनशिप है एंड फॉर्मल सी अटैचमेंट है, लेकिन अब इस पर्सन को आइडिया हुआ है कि ये तो आपके साथ बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हो चुके थे। अब इनको ट्रुथ का रियलाइजेशन हो गया, इनको इनके दिल ने बताया, मैग्नीफाई किया है कि आई लव यू। वो पर्सन आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनको लग रहा था कि ये जस्ट एक पासिंग अफेयर है, बस ठीक है, जैसे नॉर्मल रिश्ते होते हैं, लेकिन अब उनको जो है वो कंफर्मेशन हो चुकी है कि वो तो आपके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पूरा दिल दिमाग टोटली जो है वो आपसे, आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपसे मोहब्बत करता है। एंड यहाँ पे हमारे पास है ट्विन फ्लेम, ये वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। जैसी आपकी कंडीशन है वैसी उनकी भी कंडीशन है, मिरर एनर्जी है। जो आप फील करते हैं वो वही फील करते हैं, लेकिन आपने शायद अब की बार अपने हार्ट को क्लोज कर दिया। आपने कहा आना आओ, नहीं आना ना आओ, भाड़ में जाओ, बिकॉज आप जो है ना वो अब उनको अप्रोच नहीं कर रहे, लेकिन आप उनकी वापसी जरूर चाहते हैं, आप उनकी फीलिंग्स के बारे में जरूर जानना चाहते हैं, लेकिन अब की बार आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे क्योंकि उस पर्सन ने हो सकता है आपको ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास है फैमिली, यस, वो पर्सन आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, स्टार्टिंग अ फैमिली, मेकिंग फीलिंग सेफ, सिक्योरिटी। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए घर के जैसी अहमियत रखते हो, आप उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो आपको अपनी फैमिली में, अपने घर में शामिल करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी जिंदगी को फुलफिल करना चाहते हैं, आपको इतना ज्यादा चाहते हैं। यहाँ पे बटरफ्लाइज आपके लिए भी साइन है, आपको बटरफ्लाइज बार बार नजर आ सकती हैं। फीलिंग कंप्लीट, कैंट स्टॉप स्माइलिंग, हैप्पीनेस, डिवोशन। उस पर्सन को इस बात का आइडिया कि जब वो आपके साथ होते हैं ना तो वो फुलफिल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, वो हैप्पीनेस होती है उनकी जिंदगी में, वो मुस्कुराना बंद नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी अब फुलफिलिंग हो रही है, बिकॉज आप उनको बहुत पैम्पर करते हो, अपनी बहुत एनर्जी देते हो। जब से आप उनकी जिंदगी से गए हो उन्होंने फेक फेस अपनाया हुआ है, वो ब्रोकन है, सैड हैं, शैटर्ड हैं और आपको भूल नहीं पा रहे, और वो बस थोड़ा सा आपसे टाइम डिमांड चाहते हैं। लॉक्ड, उस पर्सन ने अपने दिल को प्रॉपर्ली लॉक कर दिया है। वो पर्सन अब किसी को अपने दिल में आना नहीं देना चाहते, बिकॉज उनको लग रहा है कि आप ही आप हो, डिटैच्ड फील कर रहे हैं, लॉक्ड अवे हार्ट, कैंट मूव फॉरवर्ड, और आगे भी मूव नहीं कर पा रहे, उनको बस आप ही आप चाहिए हैं। एंड उस पर्सन ने अपने दिल को ताला लगा दिया कि या तो आप या तो कोई भी पर्सन है। यहाँ पे बैक पे हमारे पास आ रहा है जी डेटिंग। उस पर्सन ने यहाँ पे मल्टीपल लोगों को शायद डेट भी किया है, हुकअप, सीइंग, वन नाइट स्टैंड, यस, पार्टी वगैरह करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंटरटेन करना, लेकिन जो एनर्जी आपने उनको दी है ना वो कोई पर्सन उनको नहीं दे सका। इसीलिए उस पर्सन को यहाँ पे रिफ्लेक्शन नजर आई, उनको ट्रू कलर्स नजर आए हैं कि आप ही, आपके होने से ही मोहब्बत है, आपके होने से ही एलिमिनेशन है, आपके होने से ही लाइट है। वो पर्सन आपसे टाइम चाहते हैं बिकॉज रिकंसिलेशन के लिए आएंगे, क्योंकि वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम एनर्जी है। यहाँ पर आपने कमेंट करके एनर्जीज को पॉजिटिव क्लेम करना है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, एंड दैट्स योर रीडिंग।